हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, सभी छात्र एवं छात्राओं को मैं न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। तमाम विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को दबाएं, पसंद करें तो बाबू लाइक करें। बाबू आज मैं आप लोगों को अंग्रेजी अनुवाद के तहत डमी सब्जेक्ट को लेकर के प्रस्तुत हुए। बाबू रे सेंटेंस में डमी सब्जेक्ट इट और देर होता है। आज मैं आप लोगों को देर डमी सब्जेक्ट को लेकर के प्रस्तुत हुए कि कैसे वाक्य में, कौन सा वाक्य में देर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, उसके बारे में जानिए। बाबू, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता हो, पहचाना नहीं जाता हो, वैसे सेंटेंस में देर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। हवाई फॉर्मूला के आधार पर, संस्कृत के आधार पर डमी यानी डमी देर या इंट्रोडक्टरी देर का प्रयोग हम कैसे सेंटेंस में करते हैं, इसके बारे में जानिए। इंट्रोडक्टरी देर का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु की अस्तित्व या मौजूदगी दिखाने के लिए किया जाता है। किसका भी देर का समझ। साधारणतः जब विधि वाक्य हिंदी वाक्यों की मुख्य रहना या होना प्रेजेंट टेंस में है या हो, पास्ट टेंस में था, थी, है, फ्यूचर टेंस में जा, भी, गए, रही, ऐसे वाक्यों का अनुवाद देर से ऐसे वाक्यों का अनुवाद देर सब्जेक्ट के अनुसार होता है। देर को सब्जेक्ट के स्थान पर रख करके वाक्य का निर्माण किया जाता है। समझ गया ना? अब आइए स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे हम डमी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में जानिए। स्ट्रक्चर देर प्लस इज आर बस बर सेल विल प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस ऑर्डर, इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक लड़का है तो हिंदी के वाक्य से सेंटेंस पूरे, लेकिन अंग्रेजी के सेंटेंस के अनुसार यह वाक्य पूरा नहीं है। इसे पूरा करने के लिए देर सब्जेक्ट का प्रयोग करके वाक्य पूरा किया जाता है। समझिए, एक लड़का है, देयर इज सो बॉय। ये अब देखिए, ये नाउन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए सब्जेक्ट के रूप में देर प्रस्तुत होते हैं। मेरे गांव में एक हाथी है, देयर इज एन एलिफेंट इन माय विलेज। और यहाँ भी कहना वहाँ
बहुत बड़ा तालाब था। वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब था। अब वो यहाँ पर देखिए, वहाँ जो है, वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब था। तो यहाँ पर वहाँ जो है सो एडजेक्टिव के रूप में प्रस्तुत हुए, समझ गए। और यहाँ पर होगा, वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब था। देयर वाज ए वेरी बिग प्लांट्स देयर जो है, इसको कितना लगा दिया एडजेक्टिव के रूप में। अब पेड़ पर बहुत बंदर थे। देयर वेयर many monkeys in the tree. There were many monkeys in the tree. तो पेड़ पर बहुत बंदर थे। अब देखिए, सिंगल नाउन में सिंगल नाउन को इंक्रीज करने के लिए देयर का प्रयोग के साथ सिंगलर वर्ब का प्रयोग किया है, समझ गए ना। तो इसमें क्या हो जाएगा जी, सिंगल के साथ में सिंगल नाउन के साथ में सिंगल वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो पेड़ पर बहुत से बंदर थे। तो देयर वेयर मेनी मंकी इन द ट्री। अब देखिए, एक मंत्री होगा। देयर विल बी ए मंस्टर। मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है। There is a close relationship between mind and body. अब आइए इंट्रोडक्टिव देयर का प्रयोग हम मॉडल गिवन वर्ब में कैसे करते हैं, इसके बारे में। स्ट्रक्चर बनाने का विधि। देयर प्लस कैन बी प्लस कुड बी प्लस विल बी प्लस शुड बी प्लस शैल बी प्लस मस्ट बी प्लस आउट टू बी प्लस ओडब्ल्यू सब करके वो बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हमारे देश में शांति रहनी चाहिए। देयर शुड बी पीस इन आवर कंट्री। यहाँ कोई परेशानी नहीं हो सकती है। देयर कैन बी नो ट्रबल है। एक समय एक गांव में एक विधवा रहती थी। एक समय देयर लिव्ड ए वुमन इन अ विलेज। एक समय, अब एक समय मतलब समय निर्धारित इसे दो तंत्र दिख रहा है। देयर लिव्ड ए वुमन इन अ विलेज। बाबू, देयर का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन की, यानी सब्जेक्ट के किसी को ऐसे समझे कि देयर का प्रयोग हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इसलिए करते हैं कि उस वाक्य में कर्ता का स्पष्टता नहीं दिखाता, सब्जेक्ट स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, और सब्जेक्ट नाउन के रूप में या प्रोनाउन के रूप में मौजूद रहते हैं, समझिए। और उनसे वाक्य को हम जब ट्रांसलेट करते हैं, अंग्रेजी अनुवाद करते हैं, तो उसमें का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। उस नाउन या प्रोनाउन को यूज करने के लिए। जैसे